अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज़ शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूं, जिसका रीज़न ये है कि मेरे पाँव में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी दिन बेड रेस्ट पे था मैं। आज 15 दिन बाद मैंने ऑफिस को दोबारा से ज्वाइन किया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए टेक न्यूज़ की वीडियो बना देते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम जो कंडीशन चल रही हैं वो आप लोगों को सबको पता है। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम ही इंडस्ट्री इस टाइम पे बहुत बुरी हालत चल रही है। खासकर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री की बात करें, जिससे हम रिलेट करते हैं, इसमें बहुत बुरी कंडीशन इस टाइम चल रही है। रिसेंटली न्यूज़ आई, टेक्नो मोबाइल ने शट डाउन कर दिया अपने ऑपरेशन को पाकिस्तान में। इसी तरह काफ़ी और भी कंपनीज़ हैं जो अभी आने वाले टाइम में शट डाउन करने जा रही हैं। काफ़ी टाइम से वैसे भी बंद हैं, लेकिन ऑफिशियली उन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया। जिस तरह टेक्नो ने 2-3 दिन पहले ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि अपने मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन यूनिट को पाकिस्तान में डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है। और इसी तरह बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जिन्होंने एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री के अंदर जो इस टाइम पे बेरोज़गारी का सैलाब आ रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन महंगे हो गए हैं, कंज्यूमर्स बाय नहीं कर पा रहे, जो स्पेक्स हमें इन प्राइजेस के अंदर मिल रही हैं वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही। इसके अंदर कंपनीज़ का भी ये कहना है कि हम प्राइजेस को किस तरह सेट करें, जब उनके एक्सपेंस कवर नहीं हो रहे तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही डालते हैं। यानी अगर उन्होंने रेंट पे ऑफिस लिया हुआ है, बिजली का बिल है या फिर एम्प्लॉयज़ की सैलरीज हैं, उनको जो कवर करना है वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर ही ऐड करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइस बढ़ रही है। क्योंकि इम्पोर्ट तो बंद है, डॉलर की प्राइस अगर ऊपर जाती भी है, जैसे रिसेंटली हमने देखा डॉलर 285 पे भी चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये कह रहे थे कि डॉलर अगर ऊपर भी जा रहा है तो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट तो हो नहीं रही, उनकी प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं। तो रीज़न ये बता रही हैं कंपनीज़ के जो एक्सपेंसेस हैं उनको ये प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर कवर करते हैं। जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंस कवर नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। और प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब वो मोबाइल सेल नहीं हो रहे। दुकानदार के पास भी स्टक हो गया, स्टॉक जो रखा हुआ है। कुछ टाइम पहले तक उसमें तेज़ी थी, सेल हो रहे थे फ़ोन कस्टमर्स के मुकाबले में कम, लेकिन दुकानदार से दुकानदार, होलसेलर से रिटेलर्स खरीद रहे थे। लेकिन अभी ये सिचुएशन है कि वो भी बिल्कुल स्टक हो गया है। जो दुकानदार के पास स्टॉक रखा है वो भी बिल्कुल स्टक है, जो होलसेलर्स रिटेलर्स के पास रखा है वो भी सेल नहीं हो रहा। यहाँ तक कि कंपनीज़ के पास भी जो स्टॉक मौजूद है वो भी अब सेल नहीं हो रहा। अब पोजीशन ये आ गई है, कंपनीज़ भी अब कुछ डिस्काउंट देने पे आ गई हैं, यानी एक तरीके से रेट कम नहीं कर रही, लेकिन बैक एंड पे डिस्काउंट दे रही हैं होलसेलर्स को। लेकिन नए स्टॉक पे, जो ऑलरेडी स्टॉक रखा है उन पे नहीं दे रही कंपनी। उसका नुकसान कौन उठाएगा, इस पर भी आगे चल के बात करते हैं और काफ़ी सारा अपडेट्स हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले टेक अपडेट्स में आपको मैं प्राइस अपडेट्स के बारे में बताता हूं, जैसे आपको बताया, लेकिन अभी हमारे पास प्राइस अपडेट्स कोई खास नहीं है। और जैसे मैंने आपको इंट्रो के अंदर बताया, थोड़ा सा इंट्रो हमारा लंबा हो गया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्राइस डिस्काउंट शुरू हो गए हैं बैकएंड पे देना। प्राइस कम नहीं कर रही कंपनीज, जबकि डिस्काउंट बड़े दे रही हैं बैकएंड पे। जिससे ये है कि कस्टमर्स को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, होलसेलर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन फिर भी सेल इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी जो उनके पास स्टॉक रखा हुआ है उनकी प्राइस कम नहीं करी। अगर कंपनी प्राइस कट अनाउंस कर दे तो फिर उनको उन मॉडल्स के ऊपर भी प्राइस कट होलसेलर्स को देना पड़ेगा जो उनके पास स्टॉक में मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन कंपनी प्राइस कट इसीलिए अनाउंस नहीं कर रही कि उनको उन पे भी देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी नए स्टॉक पर डिस्काउंट दे रही है। यानी ओप्पो A16e जो कि 60,000 रुपये का हो चुका है, 4GB रैम 64GB रोम का बिल्कुल एंट्री लेवल डिवाइस थी, 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर ये लॉन्च हुआ था, और अभी 60,000 रुपये की प्राइस के अंदर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही स्पेक्स। लेकिन जो कंडीशंस हैं, सारे ही फ़ोन महंगे हो चुके हैं। सिर्फ ओप्पो A16e को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, सारे ही ब्रांड ने तमाम ही फ़ोन महंगे कर दिए हैं। तो 60,000 रुपये वाले फ़ोन पे आज की डेट में इन्होंने एक डिस्काउंट अनाउंस किया है कि जो आप कोई नया स्टॉक परचेज करेगा कंपनी से, उस पर 8,000 रुपये पर पीस डिस्काउंट दे रहे हैं। यानी 52,000 रुपीज़ का वो होलसेलर को पड़ रहा है। यानी कंपनी ने अनऑफिशियली यानी दूसरे तरीके से डिस्काउंट दिया है, प्राइस कम नहीं करी लेकिन दूसरे तरीके से डिस्काउंट दिया है, क्योंकि सेल इस टाइम पे बिल्कुल स्टॉप है, मार्केट में सेल नहीं हो रही है। जो पहले सेल हो रही थी उस तरह से कुछ आ रही थी, वो भी नहीं आ रही है। इसी तरह रियलमी ने भी इस तरह कुछ मॉडल्स पे, रियलमी C35 पे 4,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया है। ओप्पो ने एक और मॉडल पे A54 पे 3,000 रुपये का डिस्काउंट अभी अनाउंस कर दिया है। तो अगर आप लोग कोई और फ़ोन, कोई और ब्रांड का कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है मज़ीद भी कुछ डिस्काउंट हमें देखने को मिले आने वाले टाइम के दरमियान।
क्योंकि प्राइसेस तो बहुत तेजी से बढ़ी। अच्छा, कंपनीज ने भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाया यहाँ पे। जो फ़ोन उनको पहले पड़ चुका था, पहले इंपोर्ट थी, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर चुके थे, प्रोडक्शन पाकिस्तान में हो रही थी, वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगे करके बेचे। यानी हर पीस पे उन्होंने 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बनाया, जो कि कुछ टाइम तक पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए उन्होंने आई थिंक यूज़ किया। इसके अलावा कुछ मॉडल्स ऐसे भी मार्केट में मौजूद हैं इस टाइम में अभी, जो कि नॉन वारंटी स्टॉक है, उनको ऑफिशियल मंगवाया नहीं गया, यानी ब्रांड ने नहीं मंगवाया, टेक्नो ने नहीं मंगवाया, सैमसंग ने नहीं मंगवाया, लेकिन कुछ अपने तौर पे होलसेलर्स ने इंपोर्ट किया उस स्टॉक को और उनको पीटीए अप्रूव तो करवा लिया, कुछ ने ऑफिशियल करवाया और कुछ ने पैच अप्रूव करवाया, लेकिन वो स्टॉक वारंटी वाला नहीं है। जिस तरह हमने देखा टेक्नो पोवा न्यू 2 आया था, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, और अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वो फ़ोन टेक्नो की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया, इसलिए आपको उसकी वारंटी नहीं मिलेगी, लेकिन वो नॉन वारंटी में पीटीए अप्रूव फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है 50,000 से 55,000 रुपये की प्राइस के दरमियान। इसी तरह सैमसंग गैलेक्सी A04 ऑफिशियल भी अनाउंस किया गया। जैसे ही ऑफिशियल आया उसके थोड़े टाइम बाद ही ये अनऑफिशियल स्टॉक भी आना शुरू हो गया, जो कि नॉन वारंटी था लेकिन पीटीए अप्रूव स्टॉक था। इसके अंदर कुछ ऐसे मॉडल भी देखे गए जो कि पीटीए अप्रूव भी ऑफिशियल नहीं थे, जो कि सिर्फ पैच अप्रूव थे। पैच अप्रूव के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो कि IMEI दूसरे किसी फ़ोन का IMEI नॉन अप्रूव फ़ोन पर चढ़ जाता है, यानी सॉफ्टवेयर वाले ये काम करते हैं, किसी भी पीटीए अप्रूव फ़ोन का IMEI किसी भी नॉन पीटीए फ़ोन पर चला देते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे वो फ़ोन भी पीटीए अप्रूव हो जाता है, यानी एक IMEI पीटीए अप्रूव 2 फ़ोन पे चलता है। ये सिस्टम भी हो रहा है, थोड़ा सस्ते में हो जाता है, इसलिए कुछ फ़ोन इस तरह से भी पैच होकर मार्केट में सेल हो रहे हैं, लेकिन ये नॉन वारंटी स्टॉक है। इसके अलावा रिसेंटली मैंने देखा टेक्नो का पॉप 6 LTE ये भी मार्केट में अनऑफिशियल आ चुका है, नॉन वारंटी पीटीए अप्रूव 28,500 रुपये की प्राइस के अंदर सेल हो रहा है। 2GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट है। इसी तरह मेड इन पाकिस्तान फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और अभी नहीं है मेड इन पाकिस्तान फ़ोन। ओप्पो या रियलमी या सैमसंग थोड़े बहुत प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पे ये भी हमें ना मिले। कंडीशन बहुत ख़राब है और कंडीशन सही होती नज़र भी नहीं आ रही। पहले ये सुनने में आ रहा था कि मार्च में जाके कुछ सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी मार्च भी स्टार्ट हो चुका है और अभी भी सिचुएशन बेहतर नहीं हुई है, और ना ही आने वाले 3 महीनों के अंदर भी सिचुएशन बेहतर होती नज़र आ रही है, यानी सिचुएशन मज़ीद ख़राब होगी। इसके अलावा रिसेंटली पाकिस्तान में एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ स्पार्क्स के नाम से, और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, तो पाकिस्तानी ब्रांड कह सकते हैं। इस तरह पहले क्यू मोबाइल था, वही लोग हैं जो स्पार्क्स ब्रांड को लेकर आए हैं। इसमें 2 मॉडल्स शुरू में लॉन्च किए गए हैं, न्यू 5 के नाम से, 2GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट, 6.5 इंचेस HD+ डिस्प्ले। इसमें आपको ऑक्टा कोर CPU मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। 27,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। इसी तरह दूसरा मॉडल इसका स्पार्क्स S6 के नाम से लॉन्च किया गया है, जो ये थोड़ा सा एंट्री लेवल फोन है। ये भी 2GB रैम 32GB रोम का वेरिएंट है, 5.4 इंचेस का बहुत छोटा डिस्प्ले आपको मिलता है HD+ रेजोल्यूशन के साथ, 5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड पे, 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और ये 18,500 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा रिसेंटली नोकिया ने C31 का 4GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट लॉन्च किया 42,000 रुपये की प्राइस के अंदर। यहाँ पे 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले हमें मिलता है, बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के 3 कैमरे, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, ऑक्टा कोर CPU, 5050 mAh की बैटरी के साथ 42,000 रुपये की प्राइस के अंदर नोकिया C31 लॉन्च किया गया है, और जिसका 4GB 64GB था, हमने अनबॉक्स किया था। मुझे ये डिवाइस पसंद नहीं आई थी, मैंने आप लोगों को रिकमेंड नहीं की थी। तो 4GB 128GB भी कोई खास आपको स्पेक्स में, मतलब सिर्फ वेरिएंट ही स्पेक्स बढ़ाया है, बाकी कोई खास चीज़ें नहीं मिलने वाली यहाँ पे। इसके अलावा इस कंडीशन के बावजूद, जैसे हमने बताया, मोबाइल फ़ोन कंपनीज बंद हो रही हैं और इम्पोर्ट पर पाबंदी है। इसके बावजूद तो कुछ लोग खुद मंगवा रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे फ़ोन, उन पर भी अब मुश्किल हो जाएगा मंगवाना, क्योंकि गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन को लग्जरी आइटम में डालने का फैसला कर लिया है। आने वाले कुछ वक्त में इसका अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि मोबाइल फ़ोन पे भी पाबंदी, लग्जरी आइटम पे टैक्स बहुत ज़्यादा होता है, जैसा आपको पता है ऑलरेडी। गवर्नमेंट चाहती है कि लग्जरी आइटम को इंपोर्ट ना किया जाए, इसलिए उनको बैन करने के बजाय उन पर टैक्सेस बढ़ा देती है, ताकि टैक्स का यहाँ पे कलेक्शन इनकी बढ़ जाए। तो इस वजह से अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आ रही है कि मोबाइल फ़ोन को भी लग्जरी आइटम के अंदर डाल रहे हैं, जिसके बाद जो लोग मंगवा रहे हैं, अपने तौर पे इंपोर्ट कर रहे हैं फ़ोन, उनके लिए भी बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, और वो भी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ जाएगा। अभी मोबाइल फ़ोन लग्जरी आइटम में नहीं आता, और ये लग्जरी आइटम है भी नहीं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ों में आता है। अभी बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये लग्जरी आइटम में शामिल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट पे भी या तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, या फिर इंपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा यहाँ पर एक सरमाया देती है। काफ़ी बड़ी कंपनीज़ ने रिसेंटली पाकिस्तान में अपने प्रोडक्शन यूनिट लगाए थे, लेकिन इस तरह की कुछ सिचुएशन रहेगी तो पाकिस्तान से ये कंपनीज चली जाएंगी, और फिर
फिर दोबारा इनको लाने में बहुत मुश्किल होगा। एक दफ़ा ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर दोबारा ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लगता है। लोग डरते हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से कि रिस्क बहुत बड़ा होगा, कभी भी गवर्नमेंट चली जाएगी या कभी भी गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी एलसी बंद कर देगी, तो फिर उन कंपनीज़ के लिए पाकिस्तान में रनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बहुत कंडीशन ख़राब है इस टाइम पे। रिसेंटली इसी वजह से मैं भी दुबई गया था। पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पे रहना, महंगाई अलग से बढ़ गई है, आप लोगों को पता होगा सबको, और साथ साथ मोबाइल फ़ोन की आपको बेरोज़गारी भी नज़र आ रही होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा अभी MWC हुआ है 2023 का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 28 फरवरी को बार्सिलोना में, और उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना सका था जो मैंने बताया पाँव के फ्रैक्चर की वजह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या डिवाइसेस लॉन्च हुई। इसके अंदर Xiaomi 13 सीरीज़ को Xiaomi ने ग्लोबल कर दिया और साथ साथ 13 लाइट को भी लॉन्च किया, और जो कि पहले लॉन्च नहीं हुआ था। ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के साथ आया है। इसमें आइसलैंड डुअल कैमरा फ्रंट साइड पे देखने को मिलता है, और स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 की भी नई चिपसेट है। और कोशिश करेंगे जब दुबई जाएंगे तो इस डिवाइस को वहाँ पे आप लोगों के लिए अनबॉक्स करें, और बहुत जल्दी दोबारा भी दुबई का विजिट होने वाला है हमारा। इसके अलावा OnePlus ने भी 11 को ग्लोबल किया और कॉन्सेप्ट फ़ोन भी लॉन्च किया। इसके अलावा Honor Magic 5 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में हाइलाइट्स में दिखा। Honor Magic 5 ने काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी जीते। इसके अलावा Realme ने GT3 को लॉन्च किया जो कि 240 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ आया, अभी तक का फास्टेस्ट चार्जिंग फ़ोन। टेक्नो की तरफ से Phantom X Phantom V4 देखने को मिला, Spark 10 Pro देखने को मिला। स्पेक्स अच्छी हैं, पता है आपको पाकिस्तान में तो नहीं आ रही। इन्फिनिक्स की Smart 7 हुआ है, रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान में हो सकता था अगर सिचुएशन बेहतर होती तो आता। और Smart 7 भी अच्छा है, जबकि Spark 9T भी अभी लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है नए फ़ोन्स को लॉन्च होना, ऑलरेडी ओल्ड फ़ोन भी अवेलेबल नहीं हैं। तो ये है कुछ अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़, और आप लोग कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए ऐड कर दूंगा। कुछ पूछना चाहते हैं या किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो फिर आप लोगों के लिए बना देंगे। इसके अलावा हम कुछ स्टॉक लाए थे दुबई से जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वो सेल हो गया है। मज़ीद भी कुछ अगर आप लोगों को चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।